हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयताकार जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल है और परिमाप है वो किसका दे रखा है? आयताकार का दे रखा है। और तो पार्क का शेप क्या है? आयताकार है। ठीक है, तो देखिए आयताकार शेप आपको दिया हुआ है और उसकी क्या करनी है? लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। और लेकिन दिया हुआ क्या है? उस आयताकार पार्क का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो पार्क क्या है? आयताकार है। ठीक है, तो इसमें जो परिमाप और क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले लगेंगे वो आयताकार शेप के लगेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है, आयताकार का पार्क का परिमाप। देखिए आयताकार जो शेप होते हैं उसका जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आयताकार पार्क का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगी 80 मीटर, 80 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सरल करूंगी, तो देखिए 80 बटे 2, देखिए 2 को गुणा में है तो मैं भाग में ले आऊंगी इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 80 को 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 40 और ये आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 40 दी हुई है। ठीक है, तो देखिए अब जो लंबाई होगी, अब मैं इसको चौड़ाई का ट्रांसफर कर दूंगी उधर, तो ये जाएगा 40 जाएगा, सॉरी उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 40 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई आपको दी हुई नहीं है, आपको निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है। तो देखिए अब क्या है कि आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई को आपको ऐसे का ऐसा लिखना है और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जगह मैंने 400 लिख दिया है, लंबाई की जगह लंबाई लिख दिया है, और चौड़ाई जो है, सॉरी चौड़ाई आपको ऐसे का ऐसा लिखना है। अब क्या करना है कि इससे लंबाई की जगह आपको लिख देनी है चौड़ा 40 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 400 लंबाई की जगह आपको लिखना है 40 माइनस चौड़ाई, जो कि हमने परिमाप से ज्ञात की है। ठीक है, अब आप देखिए आगे 400, देखिए इस चौड़ाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 40 गुणा चौड़ाई माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए चौड़ाई को चौड़ाई से करेंगे तो चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको सबको क्या है एक साइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कर ट्रांसफर कर देती हूँ इधर। ठीक है, तो ये आएगा चौड़ाई का स्क्वायर। ये देखिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ इसको, सिर्फ चौड़ाई चौ लिख रही हूँ। तो ये आएगा चौड़ाई का स्क्वायर, माइनस का है तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा। ये 40
चौड़ाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा मैं यहाँ ले आई हूँ तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए चौड़ाई में ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। जैसे x में हम द्विघात समीकरण बनाते थे उसी तरीके से इसमें क्या है, चौड़ाई में क्या है, द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालेंगे उससे पता चलेगा कि पार्क का बनाना संभव है कि नहीं। कैसे नहीं, क्योंकि मूल निकालेंगे, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो ही पार्क बनाना संभव होगा, तो ही हम लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं विविधकर। अब देखिए विविधकर हम निकालेंगे जो कि होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तरीका वही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। देखिए बी होता है चौड़ाई का गुणांक। ठीक है, यहाँ चौड़ाई का गुणांक है -40, जैसे वहाँ x का गुणांक लेते थे हम द्विघात समीकरण में। a है चौड़ाई का स्क्वायर का गुणांक, यहाँ 1 है, और c होता है अचर पद, तो ये आएगा आपका 400। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम सरल करेंगे। -40 को -40 से 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये आएगा 1600, और ये 1600, सॉरी ये मैंने 0 गलत लगा दिया था। ठीक है, तो देखिए 1600 में से 1600 जाएंगे तो ये 0 आएगा, तो d की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब क्या होंगे, मूल हम लिखेंगे। मूल कैसे होंगे इसके, इसके जो मूल होंगे, देखिए द्विघात समीकरण के मूल एक तो बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस द्विघात समीकरण के, जैसे हम वहाँ पे और क्वेश्चंस में हम x की वैल्यू निकालते थे, इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चौड़ाई की वैल्यू वहाँ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चौड़ाई में चौड़ाई की द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ चर क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको आगे। हाँ तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, चर हमें चौड़ाई में दी हुई है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, चौड़ाई इज इक्वल टू, ये आपको निकालनी है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी में हमें द्विघात समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए b आपको पता है -40, अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो सॉरी विविधकर जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और ये है 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस चल रहा है, b की वैल्यू -40 है, तो ये आएगा 40/2, और ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो चौड़ाई जो आपके पास है वो आ गई आपके पास 20। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या निकालनी है, लंबाई। तो परिमाप जब हमने निकाला था तो उसमें हमने ये निकाला था। ठीक है, तो अतः जो लंबाई होगी वो 40 माइनस 20, क्योंकि चौड़ाई हमारे पास 20 आई है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, तो लंबाई आपके पास आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई आपके पास आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आपको लंबाई चौड़ाई पूछी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।